वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। सो क्लास 9th हम लोग टिश्यू पे आगे मूव कर रहे थे, ठीक है। तो वी हैव रेड अबाउट टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, है ना, कितने टाइप्स के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और हमारा लेटरल, ठीक है। तो पूरा हमने ब्रॉड स्टडी उस पर कर ली थी, क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, जैसे ग्रासेस वाला, इंटरकैलरी, मेरिस्टेम, ठीक है। वी हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स एंड वट एवर द थिंग विल लेफ्ट we'll cover in the question form, ठीक है, in the question answer session. We'll do a question answer session in which we'll prepare the questions from all the particular topic which are important for your exam point of view, ठीक है। अभी हम आगे मूव कर रहे हैं अपने टॉपिक वाइज, सीरियल वाइज जो हम चल रहे थे उस पर। तो हमने फिलहाल टिश्यू देख लिया था। अब बात ये आती है कि आपने लोकेशन के बेसिस पे तो पढ़ लिया कि बेसिकली टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। अब आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन, यानी कि टिश्यूज जो होते हैं स्ट्रक्चर अलग अलग होता है और उनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। तो उसके बेसिस पर कितने तरह के होते हैं, ठीक है, कौन सा टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होगा, क्या करेगा, तो उसको क्या कहेंगे, ठीक। क्योंकि हर टिश्यू होता है ना, उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। जरूरी नहीं कि वो एक ही जैसा हो, जरूरी नहीं कि वो एक ही काम करे, ठीक। तो उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पर उनको डिवाइड करेंगे 3 कैटेगरीज में। बेसिकली वो डिवाइड होते हैं 3 कैटेगरी में या 3 टाइप में, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और आप पढ़ भी चुके होंगे थोड़ा बहुत, अगर आपके स्कूल में ये टॉपिक चल रहा होगा तो, ठीक है, या पढ़ाया जा चुका होगा। तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा बेसिकली कहाँ पर पाए जाते हैं, हमने 2 बात करी ना, स्ट्रक्चर और फंक्शन। तो बेसिकली इनका स्ट्रक्चर कैसे अलग होता है, ठीक है, उसके बाद में इनका फंक्शन कैसे अलग होता है, कौन से फंक्शन ये डिफर करते हैं, मतलब बेसिकली क्या डिफरेंस इनके फंक्शंस में, स्ट्रक्चर में। तो विल कवर फर्स्टली पैरेन्काइमा, ठीक है। अब पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा सबके अलग अलग काम होते हैं, सबका अलग अलग नेचर होता है, सबका अलग अलग अपना स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, ठीक, ये कैसे होती है, हर एक पर्टिकुलर सेल ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और उसके बाद हम कवर करेंगे कि ये इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ये जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं ये ओवल भी आपको दिख सकती हैं। हम अगर स्ट्रक्चर की बात करें ना, ओवल दिख सकती हैं, स्फेरिकल दिख सकती हैं आपको, ये आपको और कैसे दिख सकती हैं, ये आपको सर्कुलर दिख सकती हैं। एंड दीज ऑल हैव, ये आपको कोरिलेट कर रहे होंगे बट इनके अलग अलग मीनिंग है। स्फेरिकल इज डिफरेंट, है ना, सर्कुलर मीन्स डिफरेंट, ओवल, है ना, इट विल बी एग लाइक शेप, ठीक। इसके बाद में आपको पॉलीगोनल भी कहीं कहीं दिखती हैं, ठीक है, ठीक, एक्सेट्रा। ये सारी मतलब इनके शेप इस तरह से हो सकते हैं। अब बात आती है कि बेसिकली अगर आपको स्ट्रक्चर दिखाया जाए तो कैसा बनेगा वो। ये जो पैरेन्काइमा सेल्स होंगी ना, ये कुछ ऐसी होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि सेल है तो उसकी एक सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। और हर सेल मेम्ब्रेन अलग अलग होती है, जरूरी नहीं कि हर सेल, मतलब बेसिकली सेल मेम्ब्रेन सब में होती हैं, बट उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है और उनका जो नेचर होता है, ठीक है, वो अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे सब ह्यूमन है बट सबका करेज, सबका इंटेंशन, इंट्यूशन, नॉलेज डिफर करते हैं, उसी तरह से सेल मेम्ब्रेन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो अलग अलग होते हैं और वो उनका नेचर भी अलग अलग होता है। कैसे होता है, ये जो सेल वॉल है ये थिक भी हो सकती है, थिन भी हो सकती है, ठीक है। इसमें थिन होती है, इसमें थिन होती है। क्यों होती है, क्योंकि बेसिकली इनको डिवाइड करना होता है, ठीक है, ये डिवाइड करती हैं, ठीक। काफी सॉफ्ट सेल्स होती है, बेसिकली ये सॉफ्ट पार्ट पर पाई जाती है। आपको मैं आगे बताऊंगी इसमें सॉफ्ट रीजन पर, क्योंकि आप अगर प्लांट्स को जाएंगे देखेंगे ना तो उसमें कुछ सॉफ्ट एरिया भी होते हैं, कुछ हार्ड एरिया। जैसे जो बार्क वाला पार्ट होता है ब्राउन वाला, वो हार्ड कवरेज देता है। जो लीफ वाला पार्ट होता है, फ्लावर का जो पोर्शन होता है, वो काफी सॉफ्ट होता है। तो ये सॉफ्ट रीजन पे प्रेजेंट होते हैं। अब अगर इनकी सेल्स हार्ड हो जाएंगी, थिक हो जाएंगी, तो वो सेल पर्टिकुलर थिक हो जाएगी और वो सॉफ्टनेस नहीं देगी पर्टिकुलर ऑर्गन को, ठीक है, प्लांट पार्ट को। इसलिए कैसी होती है, थिन सेल वॉल होती है इनकी, ठीक है। अब ऑब्वियसली सेल है तो इसके पास न्यूक्लियस होगा, बट ये ध्यान रखना है इसका जो न्यूक्लियस होता है बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। तो इट विल कंटेन अ स्मॉल न्यूक्लियस इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, बट इट विल कंटेन अ लार्जर वैक्यूल। इसका वैक्यूल जो होगा लार्ज होगा, ठीक है। स्मॉल न्यूक्लियस तो सब बनाएंगे बट वैक्यूल कुछ लोग ऐसा बना देंगे, ठीक है। तो they should understand that it contain a large vacuole, small nucleus with
लार्ज वैक्यूल। सो यू शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इसमें जो वैक्यूल होगा वो कैसा होगा, लार्ज होगा, प्रोमिनेंट होगा और न्यूक्लियस हमारा बहुत छोटा होगा, ठीक है। और सेल वॉल कैसी होगी, थिन सेल वॉल, क्योंकि ये पूछा जाता है, ये मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे नहीं बता रही हूँ, ये पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द पैरेन्काइमा सेल, ठीक है। या आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है ऑप्शनल में कि व्हाट टाइप ऑफ सेल वॉल इज प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा टिश्यूज, थिक सेल वॉल, थिन सेल वॉल, ठीक है। अभी आगे भी मैं बताती हूँ इसमें बेसिकली और क्या क्या चेंजेस आपसे सेल, बेसिकली एक सेल वॉल को लेकर के वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस थिन सेल वॉल्ड है, ठीक है, ये कैसे है, थिन सेल वॉल्ड, मतलब इनकी जो वॉल है वो बहुत पतली होती है, रीजन मैंने बताया सॉफ्ट एरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आइसोडायमेट्रिक, डायमीटर समझते हैं आप, डायमीटर ऑब्वियसली ये लगभग सर्कुलर शेप की होती हैं, ठीक है, ओवल, स्फेरिकल, सर्कुलर, तो उनको हम एक सर्किल की तरह मतलब बेसिकली एक देख सकते हैं, ठीक है, सब में सर्किल तो आएगा ही आएगा। इसका जो डायमीटर होगा, मतलब ये जो पर्टिकुलर हर एक सेल जो होती है उसका जो डायमीटर, बेसिकली सबका डायमीटर एक जैसा होगा। जैसे हम ये भी कर सकते हैं कि अगर सर्कुलर शेप की है तो ये सर्कुलर, फिर दूसरा सर्कुलर इतना है ना, तीसरा सर्कुलर इतना, मतलब अलग अलग शेप की। बट इन ये जो पैरेन्काइमा सेल्स होती है ऐसे कभी नहीं होती, इनकी पैरेन्काइमा सेल्स हमेशा एक जैसी होंगी। जैसे अगर 4 सेंटीमीटर का एक डायमीटर वाली सेल है तो सेकंड वाली भी 4 की ही होगी, थर्ड वाली भी 4 की ही होगी, है ना। इसके बाद 4 आइसोडायमेट्रिक का मतलब है सारी सेल्स का डायमीटर सेम होगा। आइसो का मतलब होता है सेम, डायमेट्रिक मतलब डायमीटर से रिलेट है। तो इक्वली एक्सपैंडेड, यहाँ पर आपको एक टर्म दिया इक्वली एक्सपैंडेड, इसका क्या मतलब है कि बेसिकली जैसे आप बलून फुलाते हैं ना, ठीक है, तो अगर उसका आप जो एक्सपेंशन है, एक्सपैंडेड एरिया है, वो सारे बलून्स का एक जैसा रखें, सबका साइज एक जैसा हो, तो एक्सपेंशन का मतलब वहां से होगा बेसिकली इनका डायमीटर सबका सेम होगा, ठीक है। लूजली पैक्ड, इसका क्या मतलब होता है, अब ये आपने केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे क्या पढ़ा था आपने वहां पर कि जो एटम्स होते हैं वो कभी कभी एकदम बहुत ज्यादा पास होते हैं, इतने पास होते हैं कि उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। इसका क्या मतलब हो गया, फॉर एग्जांपल आपको सर्कुलर में नहीं दिखेगा, आई ड्रॉ रेक्टेंगुलर सेल, ये ठीक है। अब इसके बाद में नई रेक्टेंगुलर सेल ऐसी आ जाएंगी, ठीक। अब इनके बीच में 2 सेल के बीच में, 4 सेल के बीच में आपको स्पेस बिल्कुल नहीं दिखेगा। इट विल कंटेन नो इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर का मतलब 2 सेल के बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हार्डनेस आ जाएगी। ये ज्यादातर आप सॉलिड में देखते हैं, जो सॉलिड होते हैं उनके एटम्स काफी पास होते हैं, इसीलिए उसमें रिजिडिटी होती है, वो बहुत हार्ड होते हैं सॉलिड, रीजन क्योंकि उसमें इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता। गैसेस के एटम्स कैसे होते हैं, ऐसे, उनमें बहुत ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस होता है बीच में, ठीक है, ब्रॉडर इंटरसेलुलर स्पेस। लिक्विड में इंटरमीडिएटरी इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब सॉलिड से थोड़ा ज्यादा, गैसेस से कम, ठीक है, इतना, मतलब रीजनेबल गैप होगा, बट होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा सॉलिड की तरह। उसी तरह से यहाँ पर जो सेल्स होती है, मैंने कहा ना ओवल होती हैं, स्फेरिकल होती हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम ओवल सेल ले रहे हैं, ठीक, तो ये बेसिकली ऐसे अरेंज होती हैं, ठीक है, लेयर बाय लेयर, ऐसा कुछ। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लूजली पैक्ड होते हैं, अगर इनको टाइटली पैक किया जाएगा ना तो ये रिजिड नेचर के हो जाएंगे। जैसे आप जानते हैं ना कि जो लिक्विड होता है बेसिकली वाटर होता है, उसको जब हम फ्रीज कर देते हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के वो काफी पास आ जाते हैं, और जो लिक्विड होता है वो किसमें बदल जाता है, सॉलिड में, ठीक है। तो सेम हैपेंस विद दिस, अगर इसको हम लूजली पैक की जगह काफी टाइटली पैक कर देंगे तो ये हार्डनेस प्रोवाइड करने लगेगा। तो ये जो सेल्स होती है इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है और ये लूजली पैक्ड होती हैं काफी, ठीक है। जैसे जेली होता है, आपने देखा होगा सेमी सॉलिड जेली, कुछ ऐसे लूजली पैक्ड, ठीक। नेक्स्ट है इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल नहीं सेल वॉल यहाँ पर लिख लेंगे, सेल वॉल का अपना एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। जैसे किसी की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, फंगी की, किसी की ग्लाइकोपेक्टिन की, बैक्टीरिया में होते हैं ग्लाइकोपेक्टिन की बनी होती है, ठीक है। तो सेल वॉल सब में होती है, बट उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है, वो अलग अलग होता है। जैसे अलमारी सबके यहाँ होती है, बट उसका जो मटेरियल होता है अलग अलग होता है। किसी के यहाँ जो हमारी ये आती है आयरन की होती है, किसी के यहाँ मिक्स मेटल्स की होती हैं, किसी के यहाँ जो हमारे ये आती हैं क्या कहते हैं पर्टिकुलरली वुडन अलमीराज होती हैं, ठीक है। तो उनका बेसिकली अलमीरा ही है, वो कबर्ड ही है, बट उनके जो कॉन्स्टेंट है अलग है। सेम थिंग हैपेंस विद दिस आल्सो।
सेल वॉल सबके पास होगी बट उनके कांस्टेंट अलग अलग होंगे। इसमें कौन सा होता है, इसमें सेलुलोज होता है, ठीक है। प्लांट में ज्यादातर आप सेल वॉल सेलुलोज ही जाए। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्लांट सेल वॉल कैसी होती है तो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। तो ये किसकी होती है। अब आपसे पूछा क्या जाएगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ what is the nature of the cell of parenchyma या what is the nature of parenchyma tissue, cell wall nature, ठीक है। तो cell wall made up of cellulose, they are thin, ठीक है। thin cell wall is present made up of cellulose, ठीक। अब और पूछता है और कैसी सेल होती हैं पर्टिकुलरली पैरेंकाइमा। थिन सेल वॉल हो गया, आइसोडायमेट्रिक सेल्स होती हैं, ठीक है, लूजली पैक्ड होती हैं और फिर इसमें लार्ज वैक्यूल और स्मॉल न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप मतलब ये बता रहे हैं कि क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। अब बात आती है, चलिए ठीक है, हमने देख लिया कि बेसिकली कैसे शेप की होती हैं, कैसे क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। अब आते हैं लोकेशन पे, कहाँ कहाँ पाई जाएंगे। सब मैम आपने बता दिया सॉफ्ट ऑर्गन पे, पर बेसिकली बताइए कि कहाँ पर होती हैं, ठीक है। तो लोकेशन, अब ये ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट में होते हैं, मतलब बेसिकली ऑर्गन्स क्या है, जैसे हमारे ऑर्गन है ना, लंग्स, वी हैव लंग्स फॉर द रेस्पिरेशन, we have our digestive system for the digestion, so plant to have a lot of organs। उनको क्या, वो roots, leaves, stem, ठीक है, क्योंकि यहीं से अब absorption कहाँ से होता है, root से। leaf में क्या होता है, खाना बनता है, ठीक है। stem में बेसिकली जो stem होते हैं उनमें जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी चालू रहता है, ठीक है, और हमारा वो स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक। अब ये ऑर्गन्स हैं, तो यहाँ पर रूट्स में पाए जाएंगे ये पैरेंकाइमा, लीव्स में होंगे, स्टेम में, फ्लावर, फ्रूट, सब जगह पे यहाँ पर पाए जाएंगे। ये सॉफ्ट रीजन पे पाए जाते हैं, मैंने कहा ना, फाउंड इन द सॉफ्ट पार्ट सच एज कॉर्टेक्स ऑफ द रूट। अब ये कॉर्टेक्स आपको समझ नहीं आ रहा होगा, इसका क्या मतलब होता है। कभी आपने मॉडल बनाया होगा तो उसको ध्यान करिएगा। जैसे हम कभी अभी रिसेंटली मैंने मतलब बेसिकली ग्लोब का मॉडल था वो बनवाया था। तो ग्लोब के मॉडल बेसिकली हमने किया क्या था, जो कार्डबोर्ड आते हैं उनको मिक्स एंड मैच करके ऊपर से कार्डबोर्ड लगा करके फिर उसको ग्लोब ऊपर से पेंट किया था। अगर आपसे कुछ मॉडल के बारे में पूछता है आपने कैसे बनाया, तो यू हैव टू, जैसे ऊपर से चीजें बहुत अच्छी दिखती हैं बट इंटरनल कैसे आपने क्या किया वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको लीफ दिखती है ऐसी, ये लीफ लेयर बाय लेयर सेल से बनी होती है, जैसे आपको रूट्स दिखती हैं ऐसी, ठीक है। ये रूट्स दिख गई आपको, बट इनकी लेयरिंग अलग होगी। लेयरिंग का क्या मतलब है, जैसे सबसे पहले आउटर मोस्ट, जैसे रूट होती है ना, तो रूट में जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा आउटर मोस्ट लेयर रूट की क्या होती है, ठीक है। तो फिर आपको पता चलेगा कि एपिडर्मिस होती है, ठीक है। एपिडर्मिस सबसे ऊपर की लेयर। अब ये पूरा रूट रहेगा, रूट को हम मॉडिफाई करके उसका सेलुलर डायग्राम देख रहे हैं। आप ये समझ लीजिए माइक्रोस्कोपिक सेलुलर डायग्राम है, रूट्स कैसी, उसकी किस किस सेल के बाद कौन कौन सी आती हैं। तो एपिडर्मिस आएगा, एपिडर्मिस के बाद हमारी कॉर्टेक्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसको ये पूरी जो सेल्स होती है इनको हम कॉर्टेक्स रीजन बोलते हैं, कॉर्टेक्स सेल बोलते हैं, ठीक है। लेयर बाय लेयर अरेंज होती है, ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस है बट मैं जल्दी में बना रही हूँ इसलिए है, इतना नहीं होता है, ठीक। तो ये पूरा क्या हो गया, हमारा कॉर्टेक्स हो गया। इसका क्या मतलब है, ये जो कॉर्टेक्स रीजन होता है इसमें जो सेल्स होती हैं पूरी पैरेन्काइमेटस सेल होती हैं, ठीक है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स रीजन बोलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, कॉर्टेक्स रीजन किससे बना हुआ, पैरेन्काइमा से। जरूरी नहीं कि हमेशा पैरेन्काइमा से बना हो, लेकिन रूट्स में कैसे होता है, पैरेन्काइमा से बना होता है। तो कॉर्टेक्स में आप देखेंगे, ग्राउंड टिश्यू में देखेंगे, ग्राउंड टिश्यू जहां जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है ना, उसके जो वो हमारा ग्राउंड टिश्यू होता है उसके आसपास में, तो वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पैकिंग टिश्यू इन जाइलम एंड फ्लोएम, इसका क्या मतलब है, आपने कभी घर बनते हुए देखा है, तो ईंट के बाद ईंट ऐसे लगाते जाते हैं, ठीक है, मतलब ब्लॉक बाय ब्लॉक हम लाइन से लगाते जाते हैं, ठीक। उसके बाद में लेकिन आपने उसमें देखे होंगे कि उसमें सीमेंटिंग करते हैं, है ना। जैसे एक लेयर अगर ब्रिक्स की कंप्लीट हो उसके बाद सीमेंटिंग करेंगे, ठीक। अब बाय चांस जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक है, ये ब्रिक्स हैं बेसिकली, ठीक है, इनके ऊपर ऐसे ब्रिक्स हैं, ऐसा कुछ। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रीजन इतना स्पेस छूट गया। कभी कभी ये छोड़ भी देते हैं, कहाँ छोड़ते हैं, जब हमें खिड़की बनानी होती है तो पर्टिकुलरली इतना एरिया छोड़ देते हैं वो, ठीक है, ठीक, इतना समझ आया। लेकिन बाई चांस अगर ये वॉल में स्पेस छूट जाए तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें सीमेंटिंग कर दी जाएगी, मतलब इतने एरिया में पूरा सीमेंट भर दिया जाएगा, ठीक है। तो
तो वैसे ही जब ये जाइलम फ्लोएम यानी कि जो जाइलम फ्लोएम टिश्यूज होते हैं उसमें जहां स्पेसेस बच जाते हैं वहां पर ये पैक कर देते हैं, वहां पर ये आ करके है ना उसमें फिल कर दे, उस स्पेस को फिल कर देते हैं। जितने जैसे यहाँ पर ये सीमेंट स्पेस फिल करेगा वैसे जाइलम फ्लोएम के बीच में जो स्पेस बना रहता है उसको ये पैरेन्काइमेटस टिश्यूज फिल कर देते हैं। ठीक है, फिल कर देते हैं और वो स्पेस खत्म हो जाता है, तो बेसिकली पैक करने का काम करते हैं। ठीक है, पैकिंग कर देते हैं, जैसे हम गिफ्ट पैक करते हैं, ठीक, या हम किसी भी चीज को पैक करते हैं बेसिकली, वैसे यहाँ पर ये टिश्यूज को पैकिंग टिश्यू की तरह काम करता है। आपको अब पता चल गया होगा कि बेसिकली पैकिंग टिश्यू क्यों कहते हैं इसको, बिकॉज दे फिल द इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, या बिटवीन डिफरेंट सेल्स, बहुत सारी सेल्स के बीच में भी लिख सकते हैं कि उसमें जो स्पेस होता है उसको फिल कर देते हैं, क्योंकि पैक कर देते हैं इसलिए पैकिंग टिश्यू। अब ये हो गया हमारा, पहले हमने बेसिकली उनका स्ट्रक्चर देखा, कैसे कैसे होते हैं, किससे बने होते हैं इनके सेल वॉल, वो देख लिया, लोकेशन देख लिया कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा पैरेन्काइमा सॉफ्ट रीजन पे पाए जाएंगे, सॉफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा। अब बेसिकली फंक्शन क्या होता है, ठीक है, जैसे पैरेन्काइमा देख तो लिया, ऐसा ऐसा सब प्रेजेंट होते हैं, वहां प्रेजेंट होके करते क्या है, तो जो मेन फंक्शन होता है वो होता है स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड का क्या मतलब है, जैसे आपके घर में किचन होता है, वहां पे खाना बनता है, एक स्टोर रूम होता है जहाँ पर स्टोर ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, उसी तरह से प्लांट्स में भी एक पर्टिकुलर एरिया होता है, पर्टिकुलर रीजन होता है जहाँ पर स्टोर होता है फूड। क्यों स्टोर होता है, बाई चांस अगर चीजें खत्म हो जाए, प्लांट में कॉन्टिन्यूस फूड बनना बंद हो जाए, ठीक है, जैसे सनलाइट नहीं आई, खाना नहीं बना, अब क्या खाएंगे नहीं प्लांट्स, तब तो खत्म हो जाएंगे। जैसे हम खाना नहीं खाएंगे हमारी डेथ हो सकती है, वैसे प्लांट्स की भी हो सकती है, तो वो स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, वो स्टोर कहाँ करके रखते हैं, पैरेन्काइमा में रखते हैं। ठीक है, जैसे स्टार्च इन द पैरेन्काइमा ऑफ कॉर्टेक्स ऑफ पोटैटो ट्यूबर, जब मैंने आपको शायद पहले पढ़ाया था, तो ट्यूबर मैंने आपको, अभी आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे शायद, लेकिन अभी भी जो स्मॉलर क्लास होते हैं उसमें हम ट्यूबर पढ़ते हैं। ट्यूबर क्या होता है, पोटैटो आपने देखा होगा, उसमें पोटैटो में आईज होती हैं ऐसे कुछ, ठीक है, ये ऐसी आई प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इनमें अगर आप जैसे 3 आईज है तो 3 उसमें कट हम लगा देते हैं। ठीक है, और तीनों को अगर आप जमीन के नीचे डाल देंगे तो ये नए पोटैटो को बनाते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली ये जो आई होते हैं ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, ये एक नया पोटैटो फॉर्म कर देते हैं, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू मेक न्यू प्लांट। ठीक है, या प्लांट पार्ट, ठीक, ये जो पोटैटो पूरा नया बना देंगे। ठीक, ये जो आई होती है इनको हम पोटैटो ट्यूबर बोलते हैं। ठीक है, पोटैटो ट्यूबर, तो ये जो पोटैटो ट्यूबर है इनके कॉर्टेक्स में स्टार्च होता है। आप जानते हैं ना पोटैटो में स्टार्च होता है, वो स्टार्च क्या होता है, हम स्टार्च को यूज करते हैं या हम खाते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, वो अलग बात है, बट स्टार्च वो क्यों बनाते हैं, स्टोर करने के लिए बनाते हैं, वो हमारे लिए नहीं बनाते, वो स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं, है ना, फूड को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं कि बाई चांस उन्हें कभी भी स्कैर्सिटी हो तो वो उसको यूज कर सके, और वैसे भी वो यूज कर सकते हैं, स्टोरेज हर इंसान करता है। ठीक है, तो स्टोरेज में हो गया। नेक्स्ट है फ्लैशी स्टेम एंड लीव्स पैरेन्काइमा सर्व्स एज वाटर स्टोरेज। इसका क्या मतलब है, फ्लैशी स्टेम का क्या मतलब है, आपने स्टेम 2 देखे होंगे, एक ग्रीन एक ये ब्राउन वाला नहीं, फ्लैशी स्टेम का मतलब हो गया जो ग्रीन एरिया होता है। आपने डेजर्ट में देखा होगा वहां पर जो स्टेम्स होते हैं मॉडिफाई हो जाते हैं, जैसे कि यूफोर्बिया ओपेंशिया, उसमें जो स्टेम है वो मॉडिफाई हो जाते हैं, जो लीव्स हैं है ना वो वहां पे खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है, तो रिड्यूस वाटर लॉस, क्योंकि डेजर्ट एरिया में वाटर लॉस होना मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी, तो स्टेम उनके मॉडिफाई करके फोटोसिंथेसिस करने लगते हैं, क्योंकि लीफ का काम था। अब लीफ को तुमने ट्रांसपिरेशन के लिए हटा दिया कुछ, अब इनको एडजस्ट, जैसे कि कोई इंसान है उसके अंदर एक अच्छाई है एक बुराई है, ठीक है, वो सारे काम करता था घर के, लेकिन वो झूठ बोलता था, ठीक है, तो उसको घर से निकाल दिया गया। अब झूठ बोलने वाला काम तो चला गया, लेकिन काम कौन करेगा, कोई सबको करना पड़ेगा जिसने निकाला है। तो सेम है यहाँ पर लीव्स हट जाती है, तो लीफ का जो स्पेशल फंक्शन है जो कि फोटोसिंथेसिस होता है वो इनको परफॉर्म करना पड़ता है, स्टेम को, ठीक। तो वहां पर ये फ्लैशी होती है। फ्लैशी का मतलब क्या होता है, फ्लैशी इज समथिंग दैट वी कैन ईट, फ्लैशी पार्ट। हर प्लांट में एक फ्लैशी पार्ट होता है। कभी कभी हम रूट्स खाते हैं, किसी प्लांट की हम लीव्स खाते हैं, किसी प्लांट जैसे कि हम कैबेज में बेसिकली लीफ ही खाते हैं, किसी में हम
उसका जो फ्लावर होता है वो फ्रूट खाते हैं, फ्रूट तो नॉर्मली हम जानते ही हैं, ठीक है, और कभी कभी हम रूट्स, मतलब बेसिकली अलग अलग, तो वो जो भी चीजें हम खाते हैं प्लांट पार्ट, वो हमारे लिए, वो उसको हम फ्लैशी बोलते हैं, जिसको हम खा सकते हैं, ठीक है, तो फ्लैशी पार्ट हो गया, ठीक है। तो उसमें पैरेन्काइमा क्या करेगा, जो फ्लैशी पार्ट होता है, फ्लैशी स्टेम या लीव्स, उसमें ये स्टोरेज का, वाटर स्टोरेज टिश्यू का काम करता है, इसमें वाटर स्टोर कर सकते हैं। यूफोर्बिया उपनिषद एग्जांपल याद रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रेमवर्क ऑफ ऑल प्लांट ऑर्गन्स, ठीक है। फ्रेमवर्क ऑफ ऑल प्लांट ऑर्गन का मतलब हो गया कि जैसे कि हमारे में फ्रेम कौन बनाता है, स्केलेटल सिस्टम, तो इसमें ये बेसिकली फ्रेम का भी काम करते हैं, फ्रेमिंग करते हैं, जिसके ऊपर लेयर बाय लेयर बाकी टिश्यूज आते जाते हैं और उस पर फ्रेम पूरा एकदम सही रहता है, ठीक। नेक्स्ट है पैकिंग टिश्यू, तो मैंने अभी बता दिया था कि स्पेसेस को फिल करते हैं बहुत सारे टिश्यूज के बीच में, ठीक है। वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर करते हैं, जैसे फूड को तो स्टोर करते हैं, वेस्ट मटेरियल जो आपने देखा होगा प्लांट से वो बनता है, गम बनता है, तो गम, रेजिन, टैनिन ये भी स्टोर करके रखते हैं, फिर उसी का हम वो रबर बनाते हैं जो मिटाने वाला होता है, ठीक है। और ये सारी चीजें, गैसेस एक्सचेंज, क्योंकि इनके बीच में हमने कहा था ना कि बीच में स्पेसेस होते हैं, उससे गैसेस एक्सचेंज भी होता है ना, ये अलाउ करते हैं, बाकी ये दोनों नहीं करते क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्लोज होता है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक बात जो है आपका बहुत खास है, पैरेन्काइमा मॉडिफाई हो जाते हैं, ठीक है, मॉडिफाई हो जाते हैं और इनमें क्लोरोफिल आ जाता है, ठीक है, विद द एडिशन ऑफ क्लोरोफिल। कहीं कहीं पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल जब इसमें एडिशन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। डू नॉट से कोलेन्काइमा, दिस इज क्लोरेन्काइमा, ठीक है। क्लोरेन्काइमा कहाँ कहाँ होंगे, ये लीव्स में होंगे, कभी कभी लीव्स में आप जो पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल आ जाता है उसको हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं, ठीक है। और पैरेन्काइमा में जब एयर स्पेसेस आ जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, एरेन्काइमा। ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये बेसिकली ऐसे एरिया में प्रेजेंट होंगे जहां पर, जैसे कि आपने देखा होगा ना लोटस, या फिर जहां पर एयरी हो, हवा में हो प्लांट, ठीक है, तो वहां पर एरेन्काइमा होता है, टू मेंटेन द बॉयंसी, ठीक है। एरेन्काइमा बॉयंसी को मेंटेन करते हैं, क्लोरेन्काइमा फॉर द हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। तो ये चीजें आपका पूरा पैरेन्काइमा आज खत्म हुआ, एंजॉय, है ना। आई होप यू हैड एंजॉयड द होल लेक्चर, ठीक है। आगे हम इसमें कंटिन्यू करेंगे कोलेन्काइमा, पैरेन्काइमा के साथ में। आज जाके आप सारा कुछ नोट करेंगे, सारी चीजें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आपको डाउट आता है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी केयरफुली, थैंक यू सो मच।